Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक और ये टॉपिक है फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ क्लास 12। इस टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बट जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं फ्रॉम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, उसमें आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो पहले से ही ये टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं 4 मेजर टॉपिक्स और 4 मेजर एआरटी। आप इसको टॉपिक्स कहें या आप इसको एआरटी कहें, बट द रियलिटी इज दैट दीज आर ART, assisted reproductive technique. So let's start with intracytoplasmic sperm injection. See, ART हम उन लोगों को प्रेफर करते हैं जिनमें फर्टिलिटी के चांसेस नहीं हैं। ओके, फर्टिलिटी के चांसेस नहीं है या किसी इनफर्टाइल कपल को अगर कंसीव करना है बेबी, तो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं और वो डिपेंड करता है अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेरेंट और द कंडीशन ऑफ द कपल या कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल। और इस टेक्निक को अगर आप ध्यान से देखें तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में एक चीज तो समझ में आ गई है कि हमें स्पर्म का इंजेक्शन इंट्रोड्यूस्ड करना है इनटू द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म किसका है? अगर आपने फर्टिलाइजेशन पढ़ा है तो ये चीज तो क्लियर है बच्चों की ओवा के पास कंप्लीट मेम्ब्रेन भी होता है, उसका न्यूक्लियस भी होता है, उसके ऊपर जोना पेलुसिडा की कवरिंग भी होती है और उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा की लेयर भी होती है। क्लियर ना? तो बात यह है कि साइटोप्लाज्म हुआ किसका? साइटोप्लाज्म हो गया मेम्ब्रेन के नीचे ओवा का या एग सेल का। क्लियर? तो ये ओवा और एग सेल फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, यानी कि फीमेल इज फंक्शनल, फीमेल इज हेल्दी, फीमेल स्टेराइल नहीं है या फीमेल इनफर्टाइल नहीं है। इस कंडीशन में हम करेंगे क्या कि मेल के सीमेन में से जो एक्टिव स्पर्मेटोजोआ है उसमें से एक एक्टिव स्पर्मेटोजोआ हम लोग इंट्रोड्यूस्ड करेंगे इनटू द फीमेल एग और फीमेल ओवा। अब इससे एक चीज तो क्लियर है कि यह मेथड आईवीएफ से ज्यादा सक्सेसफुल है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ज्यादा सक्सेसफुल है। आईवीएफ में या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम करते क्या थे? अगर मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट लो है ना, इफ मेल पार्टनर इज हैविंग लो स्पर्म काउंट, ठीक है, तो मेल पार्टनर में अगर लो स्पर्म काउंट है तो हम लोग अराउंड 10,000 एक्टिव स्पर्मेटोजोआ जिसमें प्रॉपर मोटिलिटी हो उसको आइसोलेट करते थे बाय द सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड। बट इस मेथड में सिर्फ एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, दैट यू हैव टू आइसोलेट ओनली वन स्पर्मेटोजोआ, यानी आईसीएसआई इज बेस्ड upon the introduction of only one spermatozoa। यानी अगर स्पर्म काउंट बहुत भी लो है मेल पार्टनर का और वो डायरेक्ट इंसेमिनेशन से या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से फर्टिलाइजेशन डेवलप नहीं कर पा रहा है, तो उसमें से हम सिर्फ एक हम एक्टिव स्पर्मेटोजोआ लेके फीमेल के एग में इंट्रोड्यूस्ड कर देंगे। तो यहां पे सक्सेस रेट ज्यादा है एज कंपेरेटिवली टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दैट इज बेस्ड अपॉन इंट्रोडक्शन ऑफ ओनली वन स्पर्मेटोजोआ इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ फीमेल एग। ओके, ये चीज क्लियर ना? तो आईसीएसआई में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में ओनली वन स्पर्मेटोजोआ इज रिक्वायर्ड, सो द सक्सेस रेट इज हाई एज कंपेरेटिवली टू अदर आईवीएफ। क्लियर ना? सक्सेस रेट इसका हाई है।
और इस कंडीशन में ये भी आपको समझ में आ गया है कि दैट इट इज मेनली अप्लाइड फॉर मेल स्टरलिटी। मेल अगर स्टराइल है या मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट कम है, उसको ओलिगोस्पर्मिया है, तब उस कंडीशन में हम किसी मतलब अपने ही मेल पार्टनर के सीमेन को बिल्कुल अच्छे से सेंट्रीफ्यूजेशन के थ्रू आइसोलेट करके सिर्फ एक एक्टिव स्पर्मेटोजोआ फीमेल के ओवा में इंट्रोड्यूस्ड कर देंगे। तो इट इज मेनली फॉर द मेल स्टरलिटी। अगर मेल स्टराइल है और फीमेल हेल्दी है, फीमेल फंक्शनल है, तो ये मेथड हम ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर द आईवीएफ और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आई थिंक दिस मेथड इज क्लियर टू यू। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज ZIFT, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एंड ये भी मेथड बहुत पॉपुलर रहा है और सीबीएसई में, नीट में इसके क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो ZIFT स्टैंड्स फॉर ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब देखिए नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो जा रही हैं। ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ज़ाइगोट इनटू द फेलोपियन, तो ट्रांसफर ऑफ ज़ाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। यानी इस कंडीशन में ये तो क्लियर है कि हमें फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में यहां हमें एक ज़ाइगोट इंट्रोड्यूस करना है। क्लियर ना? अब इस कंडीशन में ये तो क्लियर है कि यहां पे मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी पार्टनर अफेक्टेड हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि मेल पार्टनर स्ट्राइल है या मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट लो है, अगर तो वो स्ट्राइल है तब हम डोनर से सीमेन कलेक्ट करके, और फीमेल अगर हेल्दी है तो उसके ओवा को कलेक्ट करके एक टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियल मीडियम में हम उसे फ्यूज्ड करके फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? या माइट बी फीमेल पार्टनर खुद भी स्टेराइल है। अगर फीमेल पार्टनर खुद भी स्टेराइल है यानी उसका भी ओवा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम किसी डोनर से ओवा को कलेक्ट करके मेल पार्टनर, क्योंकि उसका पार्टनर फंक्शनल है, तो मेल पार्टनर के सीमेन को कलेक्ट करके एक मीडियम में, एक लेबोरेटरी मीडियम में, टेस्ट ट्यूब लाइक मीडियम में या पेट्री डिश लाइक मीडियम में, ठीक है बच्चों, पेट्री डिश लाइक मीडियम में हम इसे प्लेस कर देंगे और यहां पे हम जो चीजें प्लेस करेंगे वो होगा एक ओवा और नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ओके, तो ये कंडीशंस हैं हमारी ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, it is applicable for both either male or female, either male or female sterility। ठीक है, अब पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, द केसेस आर इफ मेल पार्टनर इज स्टेराइल, अगर मेल पार्टनर स्टेराइल है, इफ मेल पार्टनर इज स्टेराइल यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, सो इन दैट केस सीमेन गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर। ओके, हम डोनर से सीमेन लेंगे एंड ओवा ऑफ फीमेल पार्टनर, जो फीमेल पार्टनर है मतलब जो वाइफ है, उसका ओवा कलेक्ट करेंगे एंड फ्यूज्ड करेंगे इसको, फ्यूज्ड इन ग्लास मीडियम। ओके, यानी आईवीएफ हम करेंगे उसका, या आर्टिफिशियल लेबोरेटरी मीडियम, ये किसी भी लैब कल्चर में, ओके, लेबोरेटरी कल्चर में। ठीक, देन इसको हम फ्यूज्ड करेंगे, देन फ्यूज्ड करने के बाद देन फ्यूज्ड एंड इसको अलाउ करेंगे अप टू मोरूला स्टेज। ओके, अप टू मोरूला स्टेज।
ठीक है, मोरूला स्टेज या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज भी इसे कह सकते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। और यही अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज को हम सीधा उठा के प्लेस्ड कर देंगे इनटू फैलोपियन ट्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे एक चीज आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गई है कि मेल अगर स्ट्राइल है बट उसकी वाइफ, उसकी फीमेल पार्टनर फंक्शनल है, तो उसकी फीमेल पार्टनर से हमने ओवा लिया और एक डोनर से हमने सीमेन को कलेक्ट किया। सीमेन को कलेक्ट करने के बाद हमने इसे फ्यूज्ड किया आउटसाइड द बॉडी, यानी एक ग्लास मीडियम में या किसी कल्चर मीडियम में फ्यूज्ड करने के बाद हमने इसका माइटोटिक डिवीजन भी प्रमोट किया बाय प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल कल्चर। और जैसे ही ये सिंगल सेल जाइगोट कन्वर्ट हुआ अप टू मोरूला स्टेज, इसको उठा के फैलोपियन ट्यूब में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने के बाद ये विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मूवमेंट ये यूट्रस की तरफ मूव करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे ये जो हमने प्लेस्ड किया है मोरूला स्टेज, अब ये सिलियरी मूवमेंट की हेल्प से पहुंच जाएगा यूट्रस में और यहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन होगा। तो प्लेस्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब एंड देन इट मूव टूवर्ड्स यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा टेक्निक था ये। अगर हम इसी के सेकंड टेक्निक की बात करें, यानी अगर हम फीमेल को स्ट्राइल कर दें, तो देखिए केस नंबर 2 है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। अगर फीमेल स्ट्राइल होगी और मेल पार्टनर हेल्दी है, मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट भी अच्छा खासा है, तो यहां पे हम सीमेन की बजाय ओवा कलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम द डोनर। ठीक है, किसी फीमेल डोनर से हम ओवा कलेक्ट करेंगे, तो ओवा गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पे, एंड यहां पे ओवा को रिप्लेस करेंगे किससे, ओवा में कलेक्ट किया फ्रॉम डोनर, एंड सीमेन जो होगा वो होगा सीमेन ऑफ मेल पार्टनर, जो मेल पार्टनर का सीमेन है। अब सेम वही कंडीशन है, फ्यूज्ड करेंगे ग्लास मीडियम में या लेबोरेटरी कल्चर में, एंड इसके बाद अगेन इसको मोरूला स्टेज तक प्रमोट करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में इसको फिर से प्लेस करेंगे एंड इसको दोबारा फिर ये खुद मतलब सिलियरी मूवमेंट के थ्रू यूट्रस पे आके इम्प्लांट हो जाएगा। ये भी चीज क्लियर ना। और अगर यही चीज हम अप्लाई करें कि दोनों पार्टनर्स ट्रायल हैं, तो यहां सिर्फ करना ये होगा कि जो आप फ्यूजन कर रहे हैं आर्टिफिशियल मीडियम में या लेबोरेटरी कल्चर में, यहां पे दोनों ही गैमेट्स आप डोनर से लेंगे एंड उसको सेम प्रोसेस के थ्रू फ्यूज्ड करके अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज तक डेवलप करके जाइगोट की फॉर्म में या मोरूला की फॉर्म में इसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। तो दिस इज ZIFT एंड द नेक्स्ट पार्ट इज GIFT, दैट इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखिए गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में बहुत सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्यों है? क्योंकि अगर हम थर्ड मेथड की बात कर रहे हैं ना, दैट इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ करना क्या है, देखिए इस कंडीशन में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्योंकि हमें हर एंगल से ART को सजेस्ट करने के लिए हर एंगल से सोचना है। अब गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एकदम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहां पे हमें गैमेट को फैलोपियन ट्यूब पे ट्रांसफर करना है। हो सकता है कि फीमेल का गैमेट जो है, यानी फीमेल का जो ओवा है वो फंक्शनल है और वो ओवा आके फैलोपियन ट्यूब पे वेट कर रहा है फॉर 2 डेज, है ना, जैसे कि उसकी वाइबिलिटी पीरियड है 2 डेज की, 2 to 3 डेज की। तो ये वाइबिलिटी पीरियड पे ओवा वेट कर रहा है फैलोपियन ट्यूब में, बट मेल पार्टनर का या तो स्पर्म काउंट कम है या वो कंप्लीटली स्ट्राइल है। उस कंडीशन में हम करते क्या है, उस कंडीशन में हम मेल पार्टनर अगर स्पर्म काउंट लो है तो उसके एक्टिव स्पर्मेटोजोआ को आइसोलेट करके बाय द सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड कर देते हैं इनटू फैलोपियन ट्यूब, या हम किसी डोनर के गैमेट को प्लेस करके मतलब डायरेक्टली प्लेस करके फैलोपियन ट्यूब पे फर्टिलाइजेशन का वेट करते हैं।
तो दोनों ही मेथड में एक चीज तो क्लियर है कि फीमेल यहाँ पे फंक्शनल है और हम गैमीट को डायरेक्टली प्लेस कर रहे हैं, डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे ये केस फीमेल के लिए भी अप्लाई हो सकता है, बट ऐसे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर फीमेल का गैमीट फंक्शनल नहीं है, फीमेल स्ट्राइल है, तो हम ओवा किसी डोनर से लेके फीमेल के फैलोपियन ट्यूब पे प्लेस करके और उसके मेल पार्टनर के इजैकुलेशन के थ्रू हम इंसेमिनेशन के थ्रू हम फर्टिलाइजेशन को एक्सपेक्ट करें, तो इससे ज़्यादा बेटर हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ICSI है, एम्ब्रियो ट्रांसफर है, तो हम उन मेथड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे रेदर देन गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गैमीट्स ऑफ मेनली, है ना, मेनली इसलिए क्योंकि कुछ केसेस में फीमेल को भी बुक्स ने मेंशन किया है, बट वो एप्लीकेबल नहीं है। तो गैमीट्स ऑफ मेनली मेल पार्टनर आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ओके, आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल पार्टनर। तो बेटा ये तो क्लियर हो गया कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में हमें ये गैमीट को ट्रांसफर करना है। तो गैमीट्स हम दोनों ऑप्शन से ले सकते हैं, ओके। गैमीट में बी कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड इफ द स्पर्म काउंट इज लो। अगर लो स्पर्म काउंट है तो हम हस्बैंड से भी ले सकते हैं, बट हमें पहले एक्टिव स्पर्मेटोजोआ को कलेक्ट करना पड़ेगा। और डोनर से भी ले सकते हैं अगर मेल पार्टनर स्टेराइल है, ओके। बात समझ में आ गई आपको? अगर मेल पार्टनर स्टेराइल है तो हम डोनर से भी ले सकते हैं। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर भी क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ART की तरफ, एंड ये बहुत पॉपुलर है आजकल क्योंकि बहुत सारी इंडियन मूवीज भी बन चुकी हैं इस टेक्निक के ऊपर। और ये टेक्निक इंडिया में सेलिब्रिटीज बहुत ऑप्ट करती हैं, एंड दैट टेक्निक इज सरोगेसी, ओके। सरोगेसी और सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है ये मेथड मेनली वो फीमेल ही ऑप्ट करती हैं जिनके यूटरस में कोई फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट है या उनके यूटरस में कोई हार्मोनल डिफेक्ट की वजह से इम्प्लांटेशन के चांसेस नहीं हैं। उस कंडीशन में वो किसी फीमेल को हायर करके अपने गैमीट को और अपने पार्टनर के गैमीट को आर्टिफिशियल मीडियम में फ्यूज्ड करके, चाहे वो IVF के थ्रू हो या आप ICSI के थ्रू कर सकते हैं, फ्यूज्ड आपको आर्टिफिशियली करना है, बट यहाँ पे गैमेट्स दोनों पार्टनर्स के ही होंगे, बट उसका यूट्रस फिजियोलॉजिकली इतना एक्टिव नहीं है या एक्सीडेंटली वो किसी एक्सीडेंट के थ्रू यूट्रस को डैमेज कर चुकी है। उस कंडीशन में वो किसी फीमेल को हायर कर सकती है जो अपनी यूट्रस में उस बच्चे को इम्प्लांट करे, अपना कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड पूरा करे और फिर पार्चुरेशन के बाद, बर्थ देने के बाद उस बच्चे को हैंड ओवर कर दे उनके ओरिजिनल पेरेंट्स को। जैसे लाइक शाहरुख खान का जो थर्ड सन है अब्राम, वो भी सरोगेसी से ही बॉर्न है। शिल्पा शेट्टी का बेटा भी सरोगेसी से बॉर्न है। करण जौहर, अ फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनके भी दोनों बच्चे सरोगेसी का ही रिजल्ट है। तो ये मेथड अब धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहा है और सरोगेसी में बस एक चीज पे ही आपको टारगेट करना है, दैट फीमेल पार्टनर्स यूट्रस इज नॉट फिजियोलॉजिकली और फिजिकली फिट फॉर इम्प्लांटेशन, ओके। तो इम्प्लांटेशन के लिए फिट नहीं है, तो उस कंडीशन में
हम सरोगेसी मेथड यूज करते हैं, ठीक है। या इन केस ऑफ एनी ट्रॉमा, इन केस ऑफ मैकेनिकल ट्रॉमा इंजुरीज, ओके, या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन, ओके, इंजुरीज, ट्रॉमा, और कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन भी है जो यूट्रस को, है ना, जो विच मेक्स यूट्रस अनसुटेबल, ओके, जो यूट्रस को अनसुटेबल बना रहा है फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यूट्रस फिट नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए, सो इन दैट केस अ लेडी इज हायर्ड, ठीक है। सो इन दैट केस अ लेडी इज हायर्ड for completing the gestation period, okay, or complete embryonic development, for completing the gestation और embryonic development, है ना बच्चों, embryonic development ज़्यादा appropriate term है, embryonic development, है ना, of the embryo which is formed by the fusion of gametes of actual parents, ठीक है। तो बेटा ये लाइन आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है कि यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट जो है वो एक्चुअल पेरेंट्स का है, गैमीट पेरेंट्स के हैं, एम्ब्रियो एक्चुअल गैमीट के, पेरेंट के गैमीट के फ्यूजन की वजह से बना है, और ये लेडी सिर्फ हायर्ड है, इसको हमने हायर किया है फॉर कंप्लीटिंग द जेस्टेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड, क्लियर ना। तो इन दैट केस जो बेबी बॉर्न होगा जिस मदर से, वो मदर सरोगेट मदर कहलाएगी, एंड द प्रोसेस इज सरोगेसी। सो आई होप सरोगेट मदर भी आपको क्लियर है। इस सेशन में इतना ही। अब कंप्लीट ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आप नीट के लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर उठा लें तो आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखें एंड इसे शेयर भी करें, एंड जितने मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।